ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस कनेक्टिविटी। हम कैसे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ एसक्यूएलआई डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो हम जो एग्जाम्पल टास्क देखेंगे वो क्या है। क्रिएट एन एक्टिविटी बाय एडिंग एसक्यूएलआई डेटाबेस टू स्टोर आईडी एंड नेम ऑफ योर क्लास। क्रिएट अ डेटाबेस एप्लीकेशन टू स्टोर बायोडेटा ऑफ योर होल क्लास। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास के लिए बायोडेटा को ऐड करना देखेंगे कि किस तरह से हम एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को आपकी क्लास के लिए बनाना है, मैं एक एग्जाम्पल आपको शो करूंगी। तो उसमें आपको आपकी क्लास में ऑब्वियसली एक डम डेटा डला होगा, गार्बेज होगा वो सब। तो आपको जो अपना क्रिएट करना है डेटाबेस, उसमें आपको अपनी तमाम क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए बायोडेटा ऐड करवाना है। ठीक है, उसका बायोडेटा ऐड करना। अच्छा क्लास, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन नेमिंग डेटा टेस्ट डेटाबेस। ऐड अ न्यू क्लास इन जावा फोल्डर। जैसे कि आपकी क्लास ऑलरेडी होती है, लेकिन अभी आपको जावा फोल्डर के अंदर एक और क्लास, आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा की क्लास होती है, लेकिन अभी आपको एक क्लास ऐड करवानी है जावा फोल्डर के अंदर, और उस क्लास का नाम आपको रखना है डेटाबेस हेल्पर डॉट जावा। उसके बाद उसको एक्सटेंड करवाना है एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर से। एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर का जो की जो वो है क्लास है, वो क्या कर रही होगी आपके लिए। एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर जो है वो आपका बेसिकली जो एक क्लास है जो हेल्प करती है आपको किसी भी एसक्यूएलआई डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या मैनेज करने के लिए। तो आप अपने डेटाबेस हेल्पर क्लास को एक्सटेंड कर देंगे एसक्यूएलआई ओपन हेल्पर में। ठीक है, उसके बाद आपको दो मेथड्स इंप्लीमेंट करवाने हैं। ये भी इंप्लीमेंट कराने का बहुत आसान तरीका है, ऑन क्रिएट का मेथड और ऑन अपडेट अपडेट का मेथड। ये दोनों मेथड्स आपको क्रिएट कर इम्प्लीमेंट करने हैं, और उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्टर की क्लास क्रिएट करनी है। बहुत ही आसान काम है, मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। कुछ स्टेप्स मैंने आपको नीचे शो किए हुए हैं। तो अच्छा क्लास, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे पास मेरी मशीन पे सिंपली आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो वो वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए मैं आपके लिए जो डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं, जो मुझे सबसे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है मुझे, और जो मुझे सबसे आसान यूट्यूब का ट्यूटोरियल लगता है जिसमें एग्जांपल्स भी शो हो रही होती हैं, मैं उन एग्जांपल्स वाला आपके लिए ट्यूटोरियल ओपन करती हूँ और आपको रेफरेंस में भी वही देती हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मेरी वीडियो से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको उस वीडियो से समझ में आ जाए आसानी से। तो मेरे पास इसलिए, और यूनिवर्सिटी में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ लेक्चर, और इसी वजह से मुझे जो है इस तरह से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने पड़े। लेकिन आई होप अगर आप लोगों को कोई इशू होता तो आप लोग मुझे पहले लेक्चर में ही बता देते। इसमें आपको कोई इशू नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको शो कर रही होती हूँ, और आप लोग मुझे सेशन में यही कहते हैं कि आपको कोई इशू नहीं है, तो इट मीन्स आप लोगों को कोई इशू नहीं हो रहा था। अच्छा खैर, अब मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। ओके क्लास, ये जो भी क्रिएटर है वीडियो का, इन्होंने कुछ स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं, और उस स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस किया हुआ आप लोगों से एसक्यूएलआई डेटाबेस को। तो मैंने सोचा कि ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो इन्होंने सिंपली अपनी स्लाइड में क्या शो किया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है एसक्यूएलआई इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस है, ये स्टैंडर्ड रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो है हम एंड्रॉयड कम्स इन विद built-in SQLi database implementation to create and upgrade the database in your Android application। मैंने जिस तरह से आपको SQLite ओपन हेल्पर क्लास के बारे में बताया कि ये हेल्प करती है मैनेज करने में और क्रिएट करने में किसी भी डेटा SQLi डेटाबेस को,
तो इसी तरह से ये भी यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं कि एक्सटेंड करेंगे हम अपने डेटाबेस को सब क्लास में, जो कि है SQLite Open Helper class. In the constructor of your subclass, you call the super methods of SQLite Open Helper. तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम SQLite Open Helper का सुपर मेथड कॉल करेंगे, कैसे करेंगे हम ये सब अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं अगर वीडियो में, तो क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी स्लाइड रीड कर रहे होंगे अपनी वीडियो में, मैंने पॉज कर दिया था वीडियो को, मुझे लगा सिर्फ शो करेंगे। मैंने भी कितना लंबा लेके चलेंगे, हद है। ओके फाइन, फाइनली इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अपना, अभी आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करके बता रहे हैं। तो जिस तरह से अब तक आप करते हैं अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट, वैसे ही सिंपली आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट, इन्होंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ये क्लास क्रिएट करेंगे फॉर हैंडलिंग SQLite डेटाबेस, जैसे मैंने आपको बताया था जावा के अंदर जाके, जहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी की क्लास होती है, वहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा के साथ ही ये एक क्लास क्रिएट कर देंगे जिसे हम हैंडलिंग करेंगे SQLite डेटाबेस की। ये देखिए क्लास क्रिएट हो गई, न्यू क्लास, इसका नाम जो भी आप रख दें। अब ये क्या रखेंगे देखते हैं, डेटाबेस हेल्पर के नाम से इन्होंने एक क्लास क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब इसको हम एक्सटेंड कर देंगे SQLite ओपन हेल्पर में, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी। SQLite हेल्पर में जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास कुछ एरर्स आ जाएंगे क्लास। अब उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्लास इंपोर्ट हो जाएगी ओपन हेल्पर की। अभी देखिए ये करेंगे, ऑल्ट एंटर किया, इंपोर्ट क्लास का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट करवा देंगे हम सबसे पहले क्लास। जब क्लास को इंपोर्ट करवा दिया तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्लास इंपोर्ट हो गई है SQLite की ओपन हेल्पर की। उसके बाद फिर ऑल्ट एंटर करेंगे आप, ये रेड बल्ब जब तक शो करेगा इसका मतलब है कि एरर आ रहा है। तो मेथड्स ऐड करवाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन क्रिएट और अपग्रेड का मेथड ऐड हो जाएगा। दो मेथड्स हैं, वो दोनों मेथड्स आपको ऐड करवाने हैं, ठीक है। अभी इंपोर्ट मेथड्स में गए और ये दोनों मेथड सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ पर ऑन क्रिएट और अपग्रेड का मेथड, इसी तरह से यहाँ पर ऑन क्रिएट और अपग्रेड का, ऑन अपग्रेड का मेथड हमारे पास इंपोर्ट हो गया। स्टिल एरर शो हो रहा है, तो अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पर एक हमने कंस्ट्रक्टर ऐड करना है। वापिस आप रेड बल्ब में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास खुद ही एक कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्टर इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर इंपोर्ट हो गया डेटाबेस हेल्पर के नाम से, ठीक है। ये सब काम तो हो गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, अभी कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कराएंगे, बताती जाऊँ क्लास कि ये खैर अभी ये फैक्ट्री नेम ये सब बता रहे हैं वर्जन, तो ये मैं आपको भी बताती हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। जब भी हमारे पास ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होगा तब हमारे पास, अच्छा अब इन्होंने क्या, ये बेसिकली मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑन क्रिएट का जो मेथड है वो जब कॉल होगा हमारे पास तो हमारे पास डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और क्लास में आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमें स्टूडेंट्स का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो अब ये यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है
कि आप एक स्टूडेंट्स का डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि उस डेटाबेस में कौन कौन से, आपको ये तो पता होगा कि कॉलम्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, और वो टेबल्स किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, वो टेबल्स होते हैं कॉलम्स और रोज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि आपका जो डेटाबेस क्रिएट होगा, बेसिकली उस डेटाबेस में आपके पास आईडी का कॉलम होगा, नेम का कॉलम होगा, सर नेम का कॉलम होगा और मार्क्स का कॉलम होगा। और उनकी रोज में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आया होगा, आईडी 1 2 3 4 होगी, नेम में ये सब होंगे, और डेटाबेस का नाम होगा student.db। ये हमारे डेटाबेस का नाम होगा। फर्स्ट कॉलम का नाम होगा आईडी, सेकंड कॉलम का नाम नेम होगा, थर्ड का नाम सर नेम होगा और फोर्थ कॉलम का नाम होगा मार्क्स। स्टूडेंट और डीबी के नाम से जो हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा, उसका ये सब उसके टेबल के अंदर ये सारा डेटा होगा, हमारे ये कॉलम्स होंगे उसके टेबल में, ठीक है। अब ये डिस्कस कर रहे हैं आपसे टेबल मार्क्स। मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगी आप लोगों को रेफरेंस वीडियोस में। 1 2 3 4। अच्छा, ये हम आईडी लेकिन ऑटो जनरेट करवाएंगे, कैसे करवाएंगे ये सब अभी आप देखिएगा। तो अभी आप डेटाबेस डेटा टाइप देख लीजिए, आईडी नेम और सर नेम की। आईडी इंटेजर है, मार्क्स इंटेजर है, सर नेम और नेम की टेक्स्ट है। ओके, अब आप आ जाए यहाँ पर। अब जो आपके पास ओपन लाइट एसक्यूएल ओपन हैंडल वाली क्लास है, अब इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं what he is doing now। अब कुछ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगे। ये देखें, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, ताकि हम डेटाबेस को नाम दे सकें, टेबल्स को नेम दे सकें, कॉलम के नेम डिक्लेयर कर सकें आराम से। तो अब यहाँ पर ये देखें, एक स्ट्रिंग टाइप का इन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर कराया डेटाबेस नेम, और उसमें स्टूडेंट्स डॉट डीबी दे दिया है। इसी तरह से अभी टेबल नेम क्रिएट कर टेबल नेम डिक्लेयर करेंगे और कॉलम्स डिक्लेयर करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। स्टूडेंट्स डॉट डीबी। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी डिस्कस करें कि हमारा जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्टूडेंट का एस बड़ा रखो छोटा रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर केस या लोअर केस कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वो केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर टेबल नेम दे दिया स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा। जब मैंने टेबल बोला तो उन्होंने डेटा लिख दिया, जब मैंने डेटा बोला तो उन्होंने टेबल लिख दिया है। स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल ये दे दिया है इन्होंने नाम। अब इसी तरह ये कॉलम्स बता देंगे आपको। अच्छा, इन्होंने हमारा अपनी इजी रखने के लिए तमाम कॉलम्स का और तमाम टेबल्स और डेटाबेस का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग ही रखा है। स्टूडेंट टेबल इसी में चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कॉलम 1 दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ आईडी, कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 देंगे। आईडी दे दिया, इसी तरह स्टूडेंट टेबल, उसके बाद नेम था, फिर सर नेम था, तब हम देंगे सर नेम। उसके बाद फिर हम दे देंगे लास्ट में हमारे क्या देंगे मार्क्स। ये हो गया। अब जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटाबेस का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। पास जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब हम सिंपली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नेम देंगे और उसके बाद हम अच्छा जी, एक मिनट।
फैक्ट्री में हम नल दे देंगे, वी आर नॉट यूजिंग एनी फैक्ट्री इन इट। और वर्जन में लेट सपोज हम अपने डेटाबेस का वर्जन 1 दे देंगे। ये हमने कंस्ट्रक्टर की सुपर क्लास को सेट कर दिया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, डेटाबेस नेम, नल एंड 1, ये इसके अंदर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। अब हम डेटाबेस के टेबल को क्रिएट करेंगे ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर। यहाँ पे तो हमने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया, अब हम ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर डेटाबेस के टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ये जो डीबी है, एक इंस्टेंस यूज करेंगे हम इस डीबी का, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल है ये डीबी जो है डेटाबेस का, ruby.exec और ये जो exec SQL की जो आपके पास क्लास है ना, बेसिकली ये क्यों यूज होती है, एग्जीक्यूट करवाती है क्यूरी को। जो भी क्यूरी इसके मेथड्स के आर्ग्यूमेंट्स में हम पास करवाते हैं, जो भी काम, ठीक है जी, किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ये समझे exec SQL का एक फंक्शन है, मेथड है। इसके अंदर जो भी हम पास करवाएंगे आर्ग्यूमेंट, या जो भी क्यूरी हम पास करवाएंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, इसको ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अब हम क्या करवा रहे हैं, क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल के अंदर हमने सिंपली क्या दे दिया, अपने टेबल का नाम जो कि टेबल नेम है। कॉन्कैटिनेट करेंगे तमाम कॉलम्स को, यहाँ पर कॉलम 1, ओके आईडी से दे रहे हैं ये, नहीं आईडी से नहीं देंगे, कॉलम 1 से ही देंगे, क्योंकि नेम तो कॉलम 1 2 3, बल्कि आईडी से ही देंगे। आईडी क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 से दे रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एरर आएगा। खैर खुद कंफ्यूज है बंदा, क्या करना है। अब क्रिएट कर दिया टेबल, टेबल का नेम दे दिया, टेबल के नेम को कॉन्कैटिनेट करा दिया तमाम कॉलम से, देखा आईडी, आईडी से देंगे। अब आईडी की डेटा टाइप है इंटीजर, यहाँ पे हम इंटीजर लिख देंगे। जो भी कॉलम होगा उसके नेम क्या क्या है, उसका डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप लिख के फिर उसके बाद हम इसको एज अ प्राइमरी की ले रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी क्लास में कॉल आ गई थी। अच्छा, ऑटो इंक्रीमेंट क्यों यूज करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें, अगर हमने प्राइमरी की अगर असाइन नहीं की, हर प्राइमरी की के अगेंस्ट हमें डेटा इंसर्ट ना करना पड़े, इसलिए ऑटो इंक्रीमेंट होता है। लेट सपोज हमने स्टूडेंट नंबर 1 को 1 आईडी अलॉट की है या असाइन की है, तो जो स्टूडेंट 2 होगा बाय डिफॉल्ट उसकी आईडी 2 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड नंबर पे जैसे स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड डालेंगे वो आईडी 3 हो जाएगी। इसी तरह से ऑन वर्ड ये चलता रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं आपको पूरी क्यूरी कि ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर किस तरह से इन्होंने पूरी क्यूरी लिख के दे दी है आपको। ऑटो इंक्रीमेंट, नेम टैक्स, सरनेम टैक्स, मार्क्स, इंटीजर दे दिए हैं, ठीक है, ये सब दे दिया है। उसके बाद ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम और अपग्रेड का फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वही इंस्टेंस यूज करते हुए इसमें हम क्या करेंगे, अपग्रेड का फंक्शन हम जो यूज करेंगे इसके अंदर हम exec एक्चुअल ही वापस कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट करता है, अगर कोई भी टेबल एग्जिस्ट करता है उसको तो हम ड्रॉप करवा देंगे। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट,
टेबल का नाम दे दिया आपने यहाँ पर, टेबल नेम। तो इस तरह से आपका ये टेबल ड्रॉप भी हो जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने वापस यहाँ पे ऑन क्रिएट के फंक्शन को कॉल किया है और इसमें डीबी पास कर दिया। क्यों किया इन्होंने? सिर्फ आपको चेक करवा के, टेस्ट करवा के दिखाएंगे कि किस तरह से टेबल ड्रॉप होता है, किस तरह से फिर ये टेबल को वापस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल। तो ऑन अपग्रेड के टेबल के अंदर, तो अगर आपको वापस क्रिएट नहीं करना है तो आप ये वाला की लाइन ऑफ कोड नहीं लिखेंगे ऑन क्रिएट टेबल वाला। तो क्लास ये हमारा सिंपल सा एक कोड था जिसके थ्रू हम अपना SQLite डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको अपनी तमाम क्लास के लिए इसमें SQLite डेटाबेस क्रिएट करना है कि किस तरह से SQLite डेटाबेस आप जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कॉल किया जा रहा है। उसके बाद कॉल करने के बाद अब इस कॉल के थ्रू आपके पास क्या हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लास आपको लेकिन क्या करना है, अपने हर स्टूडेंट का नाम और उसका सरनेम, मार्क्स की जगह, आईडी की जगह आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं आपको कहूँगी कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर में आप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होते हैं। इनरोलमेंट नंबर में ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा होता है, लेकिन वो भी सीनियर जूनियर की वजह से डिफरेंट हो जाता है। तो आप ऐसा करिएगा कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आप आईडी ही दे दिएगा और उसको ऑटो इंक्रीमेंट ही कीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए, अब मेन एक्टिविटी के अंदर भी ये डेटाबेस हेल्पर की क्लास को इंस्टेंट कॉल कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है आपको मार्क्स के साथ साथ मार्क्स शो करने हैं और चलिए ठीक है, आप भी 4 to 5 कॉलम्स अपने डेटाबेस में रखिएगा और रोज तो आपकी इतनी हो जाएंगी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने न्यू डेटाबेस हेल्पर की क्लास का एक इंस्टेंट कॉल कर दिया। इसके अंदर पैरामीटर पास किया है दिस कंटेक्स्ट, और मैं आपको डायरेक्ट जाके इसका आउटपुट शो करती हूँ क्लास के, इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ तक आपका काम हो गया। आपको जो करना है वो यहीं तक करना है। मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आपको आपका डेटाबेस एक्सेस करना आ जाएगा कि किस तरह से आप अपना डेटाबेस एक्सेस करेंगे। ये देखिए, ये आपका डेटाबेस शो हो रहा है यहाँ पर। आपको डेटाबेस शो करवा रहे हैं कि इस तरह से आप ऑल फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। सॉरी क्लास, ये आपने ओपन कर दिया। यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स का डेटाबेस, अब इसमें आपके पास 4 कॉलम्स है, आईडी, नेम, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। ये आपके पास कॉलम्स भी शो हो रहे हैं चारों के चारों। अगर आप इनको और एक्सटेंड करते हैं, शो करवाते हैं, तो आप यहाँ पर देखें आपको उनकी डेटा टाइप भी शो हो रही है, इस कॉलम की क्या डेटा टाइप है। और आईडी को ऑटो जनरेट था तो आईडी का डेटा भी शो हो रहा है आपको। इस तरह से आप क्लास अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और आई होप आपको आज डेटाबेस क्रिएट करना भी आ गया हो और आपको देख लेते हैं फिर कोई टास्क में कि कुछ और तो नहीं करना। आज के टास्क में आपके पास यही है कि आपको सिंपली इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें आपको अपनी तमाम क्लास का बायोडाटा शो करवाना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्लास, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।